Hello, aspirants. This is Satyendra from LAC, and I'm going to help you with a very important topic for CVT LLM 2024 preparation. Yes, CVT LLM 2024 का नोटिफिकेशन इज आउट एंड उसका जो एग्जाम है वो हो सकता है मार्च 11 टू मार्च 28 के बीच में. द एग्जैक्ट डेट इज यूजुअली नोटिफाइड बाय द बोर्ड विद इन 1 week before the exam. And but the important part is that we don't have to wait for the exact date. Yes, we have to start our preparation from today itself. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है. हमने बाकी वीडियोस में भी कवर किया है. सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. देर आर 38 सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड फॉर सीवीटी एलएलएम 2024 एग्जाम. यस, और हमारे पास टाइम सिर्फ ऑलमोस्ट 6 वीक्स का है. सो हमें एक भी दिन वेस्ट ना करते हुए हमारी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि हम बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट हों. इसलिए एलईएससी आपके लिए हेल्प करेगा. ऑलरेडी कर रहा है, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं. वो सारे सब्जेक्ट्स को लेके भी है, कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है. एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो 6 वीक स्ट्रैटेजी की ऑलरेडी बन चुकी है, जिस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. डू वॉच दैट वीडियो एज वेल. बट बिफोर दैट हमें एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि सीयूटी एलएलएम के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं आपके लिए. एलएलएम के लिए उनका क्या क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट ऑल आर द कोर्सेज दे आर ऑफरिंग, वेदर इट्स अ 1 year कोर्स और 2 years एलएलएम कोर्स. उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसमें आपको कितना एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होता है आपके अंडर ग्रेजुएशन में, क्या 3 years वाले जिन्होंने यूजी किया है और क्या वो अप्लाई एप्लीकेबल हैं इस एग्जाम के लिए और नॉट. सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. सबसे पहला यूनिवर्सिटी जो आप देखेंगे वो होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी. यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है. जब वो एलएलएम की बात आती है तो वहाँ पे मोस्टली जो एलएलएम करते हैं वो जुडिशरी की प्रिपरेशन साथ में करते हैं और उनको बहुत अच्छा सक्सेस रेट भी देखने मिल जाता है. एकेडमिक्स के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है आपको. और इसमें जो वैकेंसीज है वो भी अच्छी रहती हैं फॉर ऑल द कैटेगरीज. टोटल जो इसका आता है फॉर बोथ 2 year एलएलएम एज वेल एज 3 year एलएलएम का वो आता है 143 सीट्स. यस, 143 सीट्स इज अ वेरी बिग नंबर. बाकी यूनिवर्सिटीज में इतना नहीं होता है, सो आप डेफिनेटली इसको एम कर सकते हैं. अनरिजर्व कैटेगरी के लोग 27 सीट्स हैं फॉर 2 year एलएलएम, 24 सीट्स फॉर 3 year एलएलएम. बाकी ओबीसी के लिए भी एक अच्छा नंबर है, इवन एसटीज के लिए. ईडब्ल्यूएस का एक अलग से यहाँ पे बाइफिकेशन किया गया है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी. और भी चीज़ों का जो ध्यान हमें रखना पड़ेगा डीयू से रिगार्डिंग वो होता है कि इसमें सेमेस्टर्स कैसे होते हैं. आपके हर ईयर में 2 सेमेस्टर्स होंगे और एक आपको आपकी एलएलएम डिग्री लेने के लिए आपको एक क्रेडिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा. जो कि क्या होता है, क्रेडिट्स मतलब होता है जो कि यूजुअली और भी यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल होता है. आप जब एलएलएम करते हैं और आप किसी सेमेस्टर में अपेयर हो रहे हैं, उसका एग्जाम दे रहे हैं, देर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड ईच सब्जेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर क्रेडिट. वो एक पॉइंट्स की तरह होते हैं जो कि अगर आप पास करोगे इस एक पर्टिकुलर परसेंटेज से, ग्रेड से, तो आपको क्रेडिट्स दिए जाते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एलएलएम डिग्री सक्सेसफुली मिल जाए, स्मूथली मिल जाए, तो आप अपनी पढ़ाई उस दौरान अच्छे से रखिएगा. और आपको इन टोटल यहाँ पे 82 क्रेडिट्स चाहिए होंगे आपको आपके एलएलएम डिग्री लेने के लिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एंड द अवार्ड ऑफ डिग्री. ध्यान दीजिएगा इस बात को, 82 क्रेडिट्स आपको चाहिए होते हैं आपके ड्यूरेशन में. तो ये कुछ बातें हैं. बाकी यहाँ पे कोर्स क्रेडिट स्कोर स्कीम पूरा यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिख जाएगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं हर सब्जेक्ट का कैसा रहता है. आगे इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली द एस्पिरेंट मस्ट बी एन इंडियन स्टूडेंट, राइट. यहाँ पे आपको जो और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत लोग यहाँ पे जानना चाहते होंगे या फिर जिनको पता नहीं होगा. सेकेंड जो एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिया गया है कि अगर आप 2 साल का एलएलएम कोर्स करने वाले हैं, अगर आप 2 साल का एलएलएम कोर्स करने वाले हैं और 3 साल का आप नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक आपको एफिडेविट देना पड़ेगा. देख सकते हैं एफिडेविट किस चीज का होगा. यहाँ पे नहीं, आपको अपने प्रॉपर्टी का एफिडेविट नहीं देना है. आपको बस एफिडेविट ये देना है कि आप किसी और इस कोर्स के दौरान आप किसी ट्रेड, प्रोफेशन या किसी और प्रॉफिटेबल एक्टिविटी में एंगेज नहीं हैं. यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं. So students who want to pursue full-time LLM course to 2 साल का, they are required to file an affidavit stating that they are not engaged in any trade, business, occupation, profession or employment and will be studying full time. So yes, अगर आप चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलएम करना, लेकिन आपका एम है कि आप
एक डिस्टेंस लर्निंग टाइप्स करना चाहते हैं और साथ में आप एंगेज होना चाहते हैं किसी लिटिगेशन चेम्बर में, या फिर आप किसी लॉ फर्म में, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, सो आई एम सो सॉरी, आपके लिए 2 इयर्स वाला अवेलेबल नहीं होगा, बट 3 इयर्स वाला इज विल बी योर चॉइस। बाकी यहाँ पे एग्जाम की भी बातें की गई हैं, सिर्फ मेरिट बेस्ड ही होता है, तो इसीलिए आपको एलएलएम यहाँ से डीयू से करने के लिए सीयूटी एलएलएम बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, 38 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से उस पर कमांड लानी होगी, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर और बहुत सारे एलीट जो एग्जाम्स होते हैं जैसे ऑल इंडिया बार का भी आप प्रैक्टिस पेपर्स लगा सकते हैं। ये सारी आपको मटेरियल अगर चाहिए तो आपको toprankers.com की वेबसाइट पर मिल सकता है। आगे अगर हम बढ़े तो आपने एक यूनिवर्सिटी का नाम बहुत सुना होगा, दैट इज BHU, यस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ना ही सिर्फ एक बहुत ही अच्छे स्थान पे है बनारस में, लेकिन ये एक और वजह से भी जाना जाता है जो है इसका एकेडमिक्स, बहुत ही अच्छा एकेडमिक्स है इसका। यहाँ से एलएलएम करना वुड डेफिनेटली बी अ वेरी ग्रेट चॉइस, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज के तारीख में, अगर आप सर्वे करेंगे खुद से भी, बहुत सारे जो टॉप नॉच लॉ स्कूल्स हैं इंडिया के, विच विल इंक्लूड टीयर 1 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, वहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स या फिर एसोसिएट प्रोफेसर्स, जो कि उस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं, वो उनका जो एलएलएम होता है, मास्टर्स पीजी होती है, मास्टर्स होता है, भले वो एलएलएम हो या फिर पीएचडी हो, वो आपको बीएचयू से देखने मिल जाएगी। सो डेफिनेटली बीएचयू का एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग है और एक अच्छा रेपुटेशन होल्ड करता है। एलिजिबिलिटी के लिए आपको 3 इयर्स 5 इयर्स बहुत एप्लीकेबल है, इसमें कोई बार नहीं है। और जो एग्रीगेट मिनिमम स्कोर होता है आपके अंडर ग्रेजुएशन में, दैट इज ऑल्सो एट 50%, सो बहुत ईजी हो सकता है फॉर मैनी स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एक 2 साल का भी देखने मिल सकता है और 1 साल का भी देखने मिल सकता है, और एक स्पेशल है जो ह्यूमन राइट्स ड्यूटीज एजुकेशन पे होता है, ये भी 2 साल का होगा। सो इसकी फीस में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, तो आप फीस पे थोड़ा ध्यान दें। पर सेमेस्टर की फीस यहाँ पे मेंशन की गई है, 5,600 इज फॉर 2 इयर्स एलएलएम, और जो 55,000 का यहाँ पे दिया हुआ है वो हो सकता है फॉर 1 ईयर एलएलएम। ना, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना होगा, बट डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट चॉइस फॉर दोस हु आर परसुइंग एलएलएम। आप इस चीज का देख सकते हैं कि 2 साल का है, सो मैनी स्टूडेंट्स डोंट वांट टू गो फॉर 1 ईयर एलएलएम एंड दे वांट टू स्टडी रिगरसली इन देयर स्पेशलाइजेशन। 2 साल का यहाँ पे कोर्स मिलेगा, बहुत ही अच्छा हो सकता है, फुल टाइम कोर्स होगा, और यहाँ पे आप एलएलएम कर सकते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई एक बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर रही हैं अपने जमाने में। डिग्री एलएलएम बिजनेस लॉ से मिलेगी, बहुत ही एक बहुत ही सॉट आफ्टर स्ट्रीम हो सकती है बिजनेस लॉज, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा आपका एलएलएम करने के लिए, बिकॉज बिजनेस लॉज इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी इन वोग एवरी टाइम। बिजनेस लॉज की डिमांड बहुत आती है, रिसर्च असिस्टेंट्स भी बहुत सारे लॉ फर्म्स में आजकल एंगेज किए जाते हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटी को बिजनेस लॉ से रिलेटेड कोई प्रोफेसर अगर चाहिए तो बहुत ही मुश्किल होती है उनको, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम students or lawyers who are specialized in business laws, corporate law, securities laws, they are either working in a top notch law firm या फिर उनकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होती है, इसलिए टीचर्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन अगर बिजनेस लॉज में आपको एलएलएम मिल रहा है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से। आपको 55% मार्क्स ही चाहिए एग्रीगेट में, इसलिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। IILM यूनिवर्सिटी गुड़गांव, नेक्स्ट जो है हमारा वो है IILM यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। ये जो यूनिवर्सिटी है ये गुरुग्राम में भी है और ये ग्रेटर नोएडा में भी है। तो ये जो अगर आप एस्पिरेंट हो सीयूटी एलएलएम के और आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, सो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। यहाँ पे 1 ईयर एलएलएम दिया जाता है विच इज डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन, बिकॉज मैनी अ टाइम वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट 2 इयर्स ऑफ आवर लाइफ इन परसुइंग और स्टडिंग लॉ फॉर मोर 2 इयर्स। तो 1 ईयर एलएलएम में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, और इसमें सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और आपके यूजी में 50% आ चुके हैं एग्रीगेट मार्क्स और आप एलएलएम करना चाहते हैं, तो IILM यूनिवर्सिटी कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन। मानव रचना यूनिवर्सिटी जो है इसमें 1 ईयर का देता है, सो अगेन इट कैन बी इन योर बकेट लिस्ट। यहाँ पे सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वही हैं जो आपके लिए बेस्ट सूटेड राइट फिट हो सकती हैं सीयूईटी के अंदर, इसलिए आप डेफिनेटली इन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 इयर्स का भी है, 1 ईयर का भी ऑफर मिल रहा है एलएलएम, और यहाँ पे आपको सिर्फ 50% मार्क्स ही चाहिए थे आपके यूजी में। सो डेफिनेटली ये आपके लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी एक अलग एक ऑप्शन है जो कि राजस्थान में आपको मिल सकता है, 50% आपको इसमें मार्क्स चाहिए,
तो ये अगर आपके पास ऑप्शन है, आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं। देयर आर फ्यू मोर फैक्टर्स व्हिच यू हैव टू लुक इनटू बिफोर एनरोलिंग योरसेल्फ इन एलएलएम कोर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फ्यूचर होगा वो आप चाहते हैं एज अ टीचर, तो आपको इन सब बातों का ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एलएलएम करने के बाद लॉ फर्म्स में काम करें या फिर आप चेम्बर्स में काम करें, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क चाहिए। बिकॉज इन यूनिवर्सिटीज लाइक दिस आपको प्लेसमेंट कमिटी उतनी इफेक्टिव नहीं दिखेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लेसमेंट कमिटी नहीं होगी, बट इवन इफ इट्स देयर, आपको वो इतनी इफेक्टिव नहीं लगेगी। आपको हो सकता है कि उनके थ्रू प्लेसमेंट्स ना मिल पाए। इसीलिए फॉर दैट रीजन सॉलिडली यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क चाहिए। हो सकता है कि प्लेसमेंट कमेटी रिक्रूटर से कांटेक्ट ना कर पाए, लेकिन अगर उनका एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आपको वो कहीं ना कहीं प्लेस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा एम है, हमने यूनिवर्सिटीज की बात की, लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो आप कैसे लोगे? आपके पास एक ही मूल मंत्र है, CUET LLM 2024। टाइम कम है हमारे पास, सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपको होप नहीं छोड़ना है, बिकॉज स्टिल दिस इज द राइट टाइम फॉर यू गाइस। 6 वीक स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको बाइबल की तरह, किसी एक होली बुक की तरह आप उसको फॉलो कीजिए डे बाय डे। हर दिन के वहां पे डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, आपको फॉर्मुलेट किया गया है प्लान, बहुत ही एक क्रिस्टल क्रिस्टल व्यू के साथ आपको बताया गया है क्या आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अगर आपको आर्बिट्रेशन पढ़ना है तो क्या आप आर्बिट्रेशन पूरा पढ़ेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। आपको आईपीआर पढ़ना है तो क्या पूरा पढ़ना है, तो आप आर्बिट्रेशन में पार्ट 1 पढ़ सकते हैं, आईपीआर में आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख सकते हैं। इसीलिए एलईएसी की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं और और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं toprankers.com की वेबसाइट पे। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ये हो सकती है कि आपको बहुत सारे ऐसे लॉज है जो आपको कहीं इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं ऑनलाइन, बीट यूट्यूब, बीट टेलीग्राम चैनल्स। आपको कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं मिलेंगे फॉर टॉपिक्स लाइक क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी। टैक्स लॉज पे बहुत कम आपको ऑप्शंस मिलेंगे आप एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सारी चीजें आप कहाँ देख पाएंगे? ये आप देख पाएंगे मास्टर क्लासेस में, जो कि एलईसी लेके आया है एक्सक्लूसिवली फॉर सीयूईटी पीजी लॉ। मार्केट में आप देखेंगे आपको सीयूईटी पीजी लॉ बहुत कम ऐसे दिखते हैं जो सिर्फ उसके लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पे 10 डेज का सेशन होने वाला है, और ये डेट आप याद रखिए। यस, बार बार मैं आपको बोलूंगा, आप 12 फरवरी को बिल्कुल याद रखें। 14 फरवरी आपको याद होगी, लेकिन हमें उससे इस साल मतलब नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें इंपॉर्टेंट डेट पता है, दैट इज 12 फरवरी। यहाँ पे 12 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ये सेशंस चलेंगे। नंबर ऑफ लेक्चर्स वुड बी 10, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और हर लेक्चर 2 घंटे का होगा, जिसमें बहुत ही टॉपिक वाइज डिस्कशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। और हम ज्यादा उस पर डीप डाइव नहीं करेंगे, बिकॉज दैट विल अगेन वेस्ट योर टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा ताकि आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहे। हम सिर्फ वहां पे आपके लिए सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट्स को, बिकॉज इस टाइम पे एग्जाम से कुछ टाइम पहले आप इस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एस्पिरेंट टू डू एज मैनी क्वेश्चंस एज दे कैन। तो यहाँ पे हम आपको क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होती है, हम वो भी आपको बताएंगे। आपको ऑल 38 सब्जेक्ट्स जो होंगे, इसमें आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट कुड बी देयर पैटर्न, हाउ शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स देम, ये सारी चीज आपको वहां पे करनी है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा वहां पे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि व्हाई दैट पर्टिकुलर आंसर टू दैट एमसीक्यू क्वेश्चन इज करेक्ट, राइट? सो अगेन वंस अगेन 12 फरवरी इज द इंपॉर्टेंट डेट। आप बाकी डिटेल्स जो है toprankers.com की वेबसाइट पे जाके देखिए। वहां पे आप उसके बाद आप चैनल पे जाके देखिए, यहाँ पे फ्री मॉक्स आपको मिल जाएंगे आपको टॉप रैंकर की वेबसाइट पे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, टॉप रैंकर्स की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज के ऑप्शन पे जाने के बाद लॉ पीजी पे क्लिक करेंगे, बिकॉज सीयूटी लॉ पीजी का एग्जाम होता है, सीयूटी पीजी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फ्री मार्क्स दिख जाएंगे। ये आप ही के लिए हैं दोस्तों। यस एस्पिरेंट, दिस इज ओनली फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर आवर बेनिफिट। फ्री मार्क्स हैं, आप 2 मार्क्स लगा सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 मार्क्स में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो अभी यहाँ पे 4 मार्क्स और अपलोडेड हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स यहाँ पे आपको इन टोटल 15 मार्क्स देखने मिलेंगे सीयूटी पीजी के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप साथ में दूसरे एग्जाम्स के भी मॉक टेस्ट लगाएं, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर पीजी के लिए, एलएलएम के लिए, तो आप और भी चीजें यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक पैकेज मिल रहा है 20 मार्क्स का, जिसमें कि 15 सीयूटी पीजी मार्क्स हैं और 5 आईआईटी खड़गपुर मार्क्स हैं। प्राइस स्क्रीन पे मेंशन है। अगर आप चाहते हैं कि आप सीयूटी पीजी के अच्छे यूनिवर्सिटीज में एंटर करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी,
तो आपको ये लेना बहुत आवश्यक हो सकता है, बट अगेन दिस इज योर चॉइस कि हाउ सीरियस यू आर फॉर दिस एग्जाम, राइट? सो वंस अगेन 12 फरवरी आप नोट कर सकते हैं, और 12 फरवरी से लेके आप 23 फरवरी तक आप LEAC के चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको जो भी नई अपडेट है LEAC के चैनल पे, जो कि आप ही के लिए बेनिफिट के लिए है, आप प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, और आप उसका जितना हो सके बेनिफिट उठाएं, बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपके लिए ही है, और LEAC wants you to enter into a top notch LLM school, right? So that's it from my side. This was Satyendra signing off. Thank you so much. I wish you all the best.